नमः संस्कृताय। मैं संस्कृत गंगा से सर्वज्ञ भूषण आप सभी श्रोताओं का स्वागत करता हूं। तो आइए हम गुरुदेव के श्री चरणों में निवेदन करते हैं कि आदरणीय गुरुजी प्रोफेसर गिरिजा शंकर शास्त्री जी गीता का अगला पाठ हम सब लोगों को बताएं। नमः संस्कृताय। अगले श्लोक में भगवान पुनः जब बुद्धि और धृति के भेदों को समझा दिया तो सुख भी तीन प्रकार के होते हैं। सुख जो तीन प्रकार के हैं वो कौन कौन होते हैं, कैसे होते हैं, तो अगले 4 श्लोकों तक भगवान ने सुख के ही भेद को बताते हुए वर्णन किया है। तो भगवान कह रहे हैं सुखम त्विदानीं त्रिविधम शृणु मे भरतर्षभ अभ्यासाद् रमते यत्र दुःखान्तं च निगच्छति। भगवान ने कहा सुखम तु इदानीम त्रिविधम सुखम शृणु। हे अर्जुन, इदानीम माने इस समय मैंने अब कहने का अभिप्राय है कि अभी तक तो इनकी व्याख्या चली, अब आगे सुख को भी जान लो। और यह सुख क्या है? कहा त्रिविधम, 3 प्रकार का है। सुख कहते किसे हैं? जिसकी प्राप्ति के लिए सदैव पूरी सृष्टि आतुर रहती है। कोई कभी नहीं चाहता कि हमको दुख प्राप्त हो, सब चाहते हैं कि बस सुख प्राप्त हो। कर्तव्य कर्म चाहे जैसे हो, कृतकर्म बुरे भी हो तब भी व्यक्ति समझता है कि हमें सुख मिले। अगर दुख आया तो भगवान को ही उलाहना देने लगता है कि भगवान ने सब बिगाड़ दिया। और जब सुख आता है तो समझता है ये मेरे पुरुषार्थ से आ गया, मैंने ऐसा किया, ऐसा कर लिया तो हमको सुख प्राप्त हुआ। सुख में सु जो उपसर्ग है सुंदर सुष्ठ के अर्थ में है। ख माने आकाश, तो ख का अर्थ आकाश माने अंतःकरण कह ले। तो जो अंतःकरण निर्मल हो जाए, शांत हो जाए, अंतःकरण में प्रकाश होने लगे तो ये असली सुख तो यही है। पर व्यक्ति भोग आदि के द्वारा जिस सुख को चाहता है वह सुख तो क्षणिक सुख है अथवा वो सुखाभास है। भगवान ने इसी सुख की व्याख्या कर रहे हैं कि सुख भी 3 प्रकार के होते हैं। तो भगवान ने कहा कि इतनी व्याख्या होने के बाद हे अर्जुन, इदानीम सुखम तो त्रिविधम में, इस समय जो सुख भी 3 प्रकार के होते हैं उसको भी मैं माने मुझसे शृणु, सुनो माने सावधान होकर के सुनो। भरतर्षभ, हे भरत श्रेष्ठ, भरत वंशी श्रेष्ठ अर्जुन, या भरत वंश के जो सर्वश्रेष्ठ कुल दीपक हो, हे भारत, हे अर्जुन। यत्र माने जिस सुख में, सुख का प्रसंग है इसलिए यहाँ यत्र माने जिस, जहाँ सुख में माने जिस सुख में अभ्यासाद रमते। अभ्यास माने साधक पुरुष जब भजन करता है, पूजन करता है, ध्यान करता है अथवा सेवा आदि के द्वारा जो भगवान की सेवा पूजन आदि करे, तो कहा यह इसके अभ्यास से, भजन पूजन के अभ्यास से, ध्यान के अभ्यास से। रमते माने रमण करता है। ये रमण करना यहाँ रम धातु का अर्थ नहीं, यहाँ रमते का अभिप्राय माने उसी अभ्यास में लगा रहता, रत रहता है। यहाँ रमते का अर्थ ये निरंतर लगा रहता है। और दुखांतम निगच्छति, दुखांतम माने दुखों के अंत को, निगच्छति माने प्राप्त होता है। तो अभिप्राय ये है कि सुख तो एक यह है जिसको कहें कि साधक सदैव अभ्यास के द्वारा, अभ्यासाद रमते। और किस प्रकार का अभ्यास? तो केवल भगवान के भजन पूजन में, भगवान का ही भजन कर रहा है, निरंतर भगवत विषयक चर्चा करता है। यदि संसार की चर्चा हुए तो उसका मन खिन्न हो जाता है, दुखी हो जाता है। और जब भगवान की चर्चा आ जाए तो उसका मुख कमल वैसे खिल जाता है मानो सूर्य का प्रकाश आ गया हो। तो जैसे सूर्य के प्रकाश से कमल खिल जाता है, वैसे भगवत चर्चा से, भगवत गुणानुवाद से, भगवान के सत्संग जहाँ चल रहा हो, भगवान की चर्चा हो रही हो, उसको सुनते ही जिस व्यक्ति का मुख रूपी कमल खिल जाए, निश्चित ही वह निरंतर उस अभ्यास में लगा है। माने भगवान का भजन कर रहा है, ध्यान कर रहा है, कीर्तन कर रहा है, पूजन कर रहा है, गुणा और साथ में उनके गुणों की चर्चा कर रहा है, सत्संग भगवान की ही कर रहा है। इसमें जो सदैव लगा हुआ है, निरंतर लगा हुआ है, ऐसा जो व्यक्ति है वह दुखांतम निगच्छति, दुखों के अंत को प्राप्त कर लेता है। माने जो दुख है वो दुख को समाप्त कर देता है।
तो दुख कितने, वो त्रिविध दुख पूर्व में भी जो वर्णन आ चुका। तो त्रिविध दुख भी हैं, अधिदैविक, आध्यात्मिक, अधिभौतिक। पर 3 प्रकार के सुख भी होने चाहिए थे। जैसे दुखत्रय है वैसे सुखत्रय भी होने चाहिए। तो कहें कि एक सुख ऐसा होता है जो अधिदैविक होता है, एक सुख अधिभौतिक होता है, तीसरा सुख आध्यात्मिक होता है। पर इस प्रकार का वर्णन विवेचन भगवान नहीं कर रहे हैं। भगवान तो इन 3 गुणों को लेकर के ही जो पूर्व में ही त्रिविध भेद करते जा रहे हैं, उसी प्रकार का 3 भेद इस सुख में भी आता है। तो उत्तम कोटि का जो साधक है वह अन्य सुखों की तिलांजलि दे देता है, संसार के सारे सुखों को। रामकृष्ण परमहंस आदि वो भौतिक एक भी सुख प्राप्त करना कभी भी उन्हें प्रिय नहीं लगा, और सदैव अपने बातों में कहते ही नहीं थे, जीवन में उतार करके दिखा दिया। वो कामिनी वो कांचन का त्याग करना चाहिए, इस पर बहुत बल देते थे। और जो गृहस्थ के भी लोग आते थे उनको भी कहते थे कि ठीक है, संतान तो होनी चाहिए, लेकिन उसके बाद 2-1 संतान हो जाने के बाद पति पत्नी को भाई बहन की तरह रहने चाहिए। तो ये रामकृष्ण परमहंस जैसे महापुरुष ही जीवन में उतार करके दिखा भी सकते हैं। तो उनकी चित्तवृत्ति कभी भी सांसारिक बातों में नहीं रमती थी। वो सदैव भगवान के ध्यान में, माँ काली कह लें, काली के ध्यान में। और वो सिद्ध भी करते थे कि ये कोई अलग नहीं है, काली जो ब्रह्म है वही काल के साथ होने से इसको काली कह दिया, ब्रह्म ही काली बन गया है, काली ब्रह्म है। तो इसका अभिप्राय यही है, नाम इसलिए लिया कि ये सदैव भगवान के ध्यान में ही डूबे रहते थे। तो इस प्रकार का जो साधक होता है वो भगवान की सेवा में, भगवान के ध्यान भजन में लगा हुआ है। और रमते का अर्थ है रमण कर रहा है, रमण करने में रत है, निरंतर लगा हुआ है। तो ऐसा करने से दुखांतम, जो दुख का अंत है वो निगक्षित, नष्ट हो जाता है, निवृत्त हो जाता है। भगवान कह रहे हैं कि ये 3 प्रकार के सुख हैं, इन सुखों को अब मैं तुम्हें बता रहा हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। तो जब ये सुख भगवान के भजन में जो लगा हुआ है वह तो बिना कहे ही समझ में आता है कि सात्विक सुख यही है। पर इसको सात्विक सुख में रखते हुए भगवान अगले श्लोक में, इस श्लोक की भी जो अन्वय है यहीं से पूर्ण होगा अगले श्लोक से। तो इसका अर्थ करते हुए सात्विक सुख को बताते हुए भगवान कह रहे हैं, यत्तदग्रे विश्वमेव परिणामे अमृतोपमं तत्सुखम सात्विकम प्रोक्तम आत्मबुद्धि प्रसादजम। भगवान ने कहा यत्तद अग्रे, यत तद अग्रे विषमेव परिणामे अमृतोपमम, माने वह सुख, अग्रे माने पहले साधन के आरंभ काल में, जब साधना करना आरंभ किया तब विषम, विष की भांति दिखाई पड़ता है। साधन आरंभ करते हुए, साधन प्रारंभ करते समय अच्छा नहीं लग रहा है, लगता है कि ये तो विष आ गया, जहर पीना पड़ रहा है। जैसे करेले का स्वाद लेना हो तो बहुत कटु है, जीवा तैयार नहीं होती, मन नहीं तैयार होता कि इसको खाएं, पर खाने पर उसका परिणाम तो निश्चित ही अमृत जैसा होता है। जो रोगी जन होते वो जानते। तो जब कोई भी कार्य करने में प्रवृत्त हुआ और वो ईश्वर विषय कार्य है, साधना है, योग आदि है, तो कार्य के आरंभ में तो वो लगता है कि ये साधना व्यर्थ है, हमने अपने सुख की तिलांजलि दी, इतना त्याग किया, इतना ज्ञान वैराग्य प्राप्त किया और अपना सब कुछ संसार छोड़ दिया, तो अब जिसमें हम प्रवृत्त हो रहे हैं ये तो बिल्कुल बेसी है, क्या करने लगा। पर निश्चित ही आरंभ में, अग्रे माने आरंभ में, कार्य प्रारंभ करने के समय जो दिखाई तो विष की भांति पड़ता है अथवा विषवत प्रतीत होता है, विषवत भासता है, किंतु परिणाम में अमृतोपमम, अमृत के तुल्य हो जाता है। उसका परिणाम तो अमृत ही हो जाता है। अतः यत आत्मबुद्धि प्रसादजम, जो भगवत विषयक बुद्धि के प्रसाद से उत्पन्न हुआ सुखम सुख है, तत् माने वह सुख सात्विकम प्रोक्तम, सात्विक कहा है। तो जैसे कार्य आरंभ किया, कार्य आरंभ करते ही लगता है कि ये तो जहर पीने की भांति है साधना, लेकिन परिणाम जो होगा उसका वो अमृत दिखाई पड़ेगा। तो ठीक उसी प्रकार से है, जैसे खेल में आसक्ति वाले बालक को
विद्या का अभ्यास कराया जाए तो बच्चा पढ़ना नहीं चाहता। बार बार प्रयत्न करने पर भी वो भागता है कि हम पढ़ेंगे नहीं। और पढ़ने ले गए तो कुछ खेल कूद में मन तो लगाया, पर लिखने में उसका मन नहीं रमता, वो भागता है। तो वो क्यों ऐसा करता है? क्योंकि अभी यद्यपि वो बालक है, पर अभ्यास कराया जाता है तो उसको तो वह जो अभ्यास कराया जाता है वो विष की भांति ही प्रतीत होता है कि जहर ही। उसी प्रकार से जो विषयों में आसक्ति रखने वाले पुरुष हैं, जब उन्हें भगवान का ध्यान पूजन की बात कही जाती है, भगवान की सेवा करिए, भगवान की भक्ति करिए, नवधा भक्ति में लग जाइए, तब इन साधनों को, चूँकि अभ्यास के मर्म को जानते नहीं, तो उनको लगता है कि ये तो हमको विष पिलाया जा रहा है। भगवान की भक्ति करना अथवा साधना में प्रवृत्त कराना, ये मूढ़ता के कारण व्यक्ति को भासित होता है जैसे हम विष पान कर रहे हैं। तो वही बालक जो पढ़ने में जैसे मन नहीं रम रहा है, लेकिन कुछ दिनों तक अभ्यास कराने के बाद उसको पास कर दिया जाए अथवा उसकी वाहवाही कर दी जाए, तब स्वतः से उसका मन रम जाता है। और जब वो अध्ययन कर लेता है तो उसके लिए वह अध्ययन, वह ज्ञान अमृत की भांति ही हो जाता है। ठीक उसी प्रकार की स्थिति साधक की होती, चाहे जिस उम्र में साधना आरंभ करे। तो प्रथम बार जब साधना आरंभ करता है तो उसको लगता है कि अब हम भगवान को स्नान कराएं, भगवान का पूजन करें, इतने वस्तु को इकट्ठा करें, फूल तोड़ करके ले आएं, चढ़ाएं, आरती करें, हवन करें और भगवान को शाम को सुलाएं। तो ये सब कार्य तो बहुत कठिन है। अच्छा, ध्यान के लिए बैठाया, योग के लिए बैठाया, तब भी उसकी मन स्थिति विचलित रहती है। तो जो भी साधना करना आरंभ करता है, ऐसा साधक जिस कार्य को पहले तो विषवत मानता है, लेकिन उसी कार्य का जब परिणाम आता है तो वह अमृतोपम हो जाता है, अमृत के तुल्य हो जाता है। अतः कहा कि आत्मबुद्धि प्रसादजम। आत्मबुद्धि का अर्थ है अपनी बुद्धि, आत्म का अर्थ यहाँ भगवान, भगवत। तो भगवत विषयक बुद्धि के प्रसाद से, प्रसादजम माने प्रसाद या कृपा से जो उत्पन्न सुख है, लेकिन वह सुख आत्मबुद्धि प्रसादज होना चाहिए। माने भगवत कृपा रूपी जो बुद्धि से प्रसाद से उत्पन्न हुआ है, उस सुख को वह सात्विकम प्रोक्तम, वही सुख सात्विक कहा जाता है। तो सात्विक सुख का अभिप्राय है कि जो पहले तो विष की भांति प्रतीत हो साधना के अवसर पर आरंभ में, लेकिन परिणाम में जो अमृत की भांति दिखाई पड़ता हो, जो भगवत विषयक बुद्धि से, बुद्धि के प्रसाद से उत्पन्न हुआ हो, वह सुख निश्चित ही सात्विक सुख है। इसी को सात्विक सुख कहा है। तो सात्विक सुख और राजसी सुख दोनों में भेद है। तामसी सुख भी होता है, लेकिन राजसी सुख से सात्विक सुख ही उत्तम है। लेकिन उत्तम तो सात्विक, जितनी भी बातें कही सब में सात्विकता ही उत्तम है। और वो सात्विक बुद्धि हो, सात्विक धृति हो, सात्विक सुख हो, सात्विक दान हो, सात्विक त्याग हो, सात्विक ज्ञान हो, ये जितने भी हैं ये परमात्मा की प्राप्ति ही कराने के लिए है। यद्यपि कहा है कि जो गुण में सत्व गुण है ये भी बांधता है, ये भी संसार की ओर ही ले जाता है, लेकिन सात्विक अगर बुद्धि हो गई, सात्विक सुख आ रहा है, तो वो भगवत प्राप्ति में सहायक बन रहा है। इसीलिए कह रहे हैं कि जो आरंभ करते समय कार्य आरंभ करे, कर्तव्य कर्म को आरंभ करे, साधना करे, और वह साधना भगवान के विषय में भगवत विषयक हो जाए, तब जो आत्मबुद्धि प्रसादज होगा, माने आत्मबुद्धि भगवत कृपा से, भगवत बुद्धि से जो कृपा से मिल रहा है, ऐसा जो सुख आएगा, वह परिणाम में तो निश्चित ही अमृत की भांति आएगा। और वही सुख सात्विक सुख है। इसलिए भगवान ने कहा कि भले ही अग्रे मने साधन काल में, आरंभ में विष दिखाई देता हो, लेकिन परिणाम में अमृत की भांति आता हो, ऐसे आत्मबुद्धि प्रसादज जो सुख है वही सुख सात्विक कहा गया है। सुख के त्रिविध स्वरूपों को बताते हुए पहले तो सात्विकी सुख क्या होता है, सात्विक सुख को बताकर अब राजस सुख को बताते हुए भगवान अर्जुन से कहते हैं, विषयेन्द्रिय संयोगात् यत्तदग्रे मृतोपमं परिणामे विषमिव तत्सुखम राजसं स्मृतम्। भगवान ने कहा कि
अर्जुन विषय और इंद्रिय के संयोग से, यत सुखम माने जो सुख, विषयेंद्रिय संयोगात विषय और इंद्रियों के संयोग से, भवति माने होता है, तत वह अग्रे अमृतोपमम, यद्यपि अग्रे माने प्रारंभ में, आरंभ काल में, अथवा कहें कि भोग काल के समय में अमृतोपमम, अमृत के सदृश प्रतीत होता है, लेकिन परिणाम में वह विषम माने विष के सदृश, तत अतएव वह राजसम श्रुतम, उसको राजस सुख कहते हैं। तो जो सात्विक सुख है उसके लिए तो भगवान ने कहा था कि आगे तो विष की भांति होता है, माने आरंभ काल में ऐसा लगता है जैसे हमको बांध करके कोई काम कराया जा रहा है, इच्छा नहीं है फिर भी करना पड़ रहा है। तो जैसे कोई बालक जिसकी आसक्ति खेल में है, क्रीड़ा में है, तो उस बालक को कोई कहे कि नहीं अब विद्या अध्ययन करो, पढ़ावे, उसको पकड़ करके विद्यालय ले जाए अथवा उसे लिखाने का अभ्यास करावे, तो बालक भागता है, वो अभ्यास नहीं करना चाहता, विद्या से दूर भागता है। तो उस समय तक उसके लिए क्रीड़ा ही प्रमुख है, क्रीड़ा में आनंद आता है, खेल कूद में, लेकिन पढ़ने में उसे वह विष की भांति मालूम होता है। कहा लेकिन वही जब परिणाम उसका आता है, विद्या में रुचि बढ़ जाती है, तब जो उसका बोध हो जाता है विद्या का, वह तो अमृत की भांति हो जाता है। ऐसे सुख को भगवान ने कहा था तत्सुखम सात्विकम प्रोक्तम, माने वह सुख सात्विक कहा गया है। लेकिन अब राजस सुख क्या होगा, तो राजस सुख को बताते हुए कह दिया कि यत सुखम, जो सुख, सुख का अभिप्राय ये है कि वह तो सु और दो शब्द हैं, सुख और दुख में सु और दु उपसर्ग, दु या दुर उपसर्ग, और ख का अर्थ तो आकाश ही है, आकाश माने अंतःकरण, आकाश माने जो अवकाश है वो सब कुछ आकाश ही है। तो जो हृदय पक्ष है, उस हृदय में मन बुद्धि चित्त अहम, यहाँ जब कभी भी किसी बात से सुख हुए या कहें कि अच्छा लगे जो, उसी को हम सुख कह लेते हैं, और जो बातें अपने मन बुद्धि चित्त के लिए प्रतिकूल दिखाई देती हों उसको दुख कहते हैं। अनुकूल वेदनीयम सुखम और प्रतिकूल वेदनीयम दुखम, कि न्यायकार भी कहते हैं। तो अनुकूल जो वेदनीय होता है वही सुख होता है। एक सुख तो सात्विक है और एक राजस, एक तामस है, क्योंकि भगवान तीन भेद कर रहे हैं, और त्याग का भेद कर दिया पहले, फिर ज्ञान का भेद किया, उसके बाद बुद्धि का किया, फिर धृति का किया। सुख को भी भेद करते हुए बता रहे हैं कि सुख भी तीन प्रकार का होता। तो जो सुख कार्य आरंभ करते समय विष की भांति दिखाई देता हो, अग्रे विषम, लेकिन पश्चात परिणाम में उसका जब फल आता है तो वह अमृत की भांति प्रतीत होने लगता है। भगवान ने कहा उसी को, उस सुख को सात्विक सुख कहा गया। तो फिर राजस क्या है, का राजस सुख में अग्रे, अग्रे का अर्थ है पहले, और पहले का अभिप्राय जब कार्य आरंभ किया जाए, कार्य आरंभ करना अथवा कहले भोग प्राप्त करते समय, और ये भोग पंच ज्ञानेंद्रियों से भोगा जाता। इसलिए जो कहें कि मन को इंद्रियों से जब संपर्क होता है, संबंध बनता है, तो मन ही सुख और दुख का अनुभव करता है, लेकिन इसमें प्रवृत्त होती हैं इंद्रियां, और वो इंद्रियां अपने अपने विषयों में प्रवृत्त होती हैं। अब जैसे जिह्वा स्वाद बताती है, तो अगर मधुर पदार्थ है तो जिह्वा को सुख प्रदान हो गया, मधुर लगा, और जिह्वा के सुख को ही मन ने अपना सुख माना कि अच्छी वस्तु खाने को मिली, और वही वस्तु कोई ऐसा जो विषैला हो या कटु हो, अथवा जो अपने रुचि का न हो, रस तो छह हैं, तो जिस रस में अरुचि हो अगर वह खाने को मिला तो जिह्वा ने अनुभव किया कि ये तो हमारे प्रतिकूल है, और मन ने उसी को दुख मान लिया, सुख नहीं माना। और जो अनुकूल पड़ा, मन को लगा कि ये ठीक है, तो वही उसको सुख कहा। तो जैसे जिह्वा का सुख है वो प्रत्येक इंद्रिय का है, ऐसे श्रवण इंद्रिय, श्रोत्र इंद्रिय में जब हम कभी भी अच्छी बातों को, अपने अनुकूल बातों को सुनते हैं तो लगता है कि बस ये तो बहुत अच्छा हमारे अनुकूल हुआ, सुंदर बातें सुने, अपनी प्रशंसा सुने, मिथ्या ही क्यों न हो, लेकिन उस मिथ्या में भी प्रशंसा हमारी होनी चाहिए। तो अच्छे अच्छे शब्दों को, अपनी स्तुति सबको प्रिय लगती है, तो ये श्रवणेंद्रिय का सुख हो गया, और मन उसको अनुभव करता है।
ठीक इसी प्रकार से स्पर्श इंद्रिय भी है। तो स्पर्श के माध्यम से अनुकूल वस्तुओं को स्पर्श करना, और वो त्वचा के माध्यम से मन को लगता है कि ये हमारे लिए अनुकूल है, और वही प्रतिकूल बातें अगर स्पर्श में आवे तो व्यक्ति को कष्ट भी पहुंचता है। ठीक इसी प्रकार जो नेत्र इंद्रिय है, इसको हम चक्षुरेंद्रिय कहते हैं, वह भी अगर सुंदर रूप देखती है, सुंदर वस्तुओं को देखती है, या जो अपने को प्रिय है जब उसे देखती है तो वो उसे सुख मान बैठती है, और प्रतिकूल चीज़ें जब दिखाई पड़ती हैं तो वो दुख है। ठीक इसी प्रकार से घ्राण इंद्रिय भी, तो घ्राण इंद्रिय के माध्यम से जब सुंदर सुगंध घ्राण इंद्रिय ग्रहण करती है तो मन प्रसन्न होता है, दुर्गंध आने पर मन को व्यग्रता होती है। तो ये पांचों ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से, अब फिर पांचों कर्मेंद्रियों के भी माध्यम से, कर्मेंद्रियों से भी मन ही सुख ग्रहण करता है। तो जो मन सुख या दुख का अनुभव करता है, उसमें सुख को 3 भागों में भगवान ने विभक्त करते हुए कहा कि जब परिणाम उसका आरंभ ही जिसका विष जैसा लग रहा हो, लेकिन परिणाम जब आवे तो अमृत की भांति हो जाए। यहाँ विष और अमृत का यह अर्थ नहीं है जो विष मारने वाला है, और अमृत का अर्थ जो बिल्कुल अमृत माने जो बहुत मधुर पदार्थ अथवा देवलोक में जो प्राप्त होने वाला अमृत सुधारस जो है, यह अभिप्राय नहीं। यहाँ अभिप्राय माने जो विष का अभिप्राय, जो चीज़ें अपने लिए प्रतिकूल दिखाई पड़ती हों, और अथवा जिस चीज़ को आरंभ करते समय महान कष्ट का अनुभव होता हो, वही विषवत लगने लगता है। और अमृत की भांति का अभिप्राय यही है कि परिणाम में वह बहुत ही सुखद हो जाते हैं, जो आरंभ में दुखद दिखाई देती थी। ऐसा जब हो, जिस कार्य को आरंभ करने में प्रारंभ में तो विष जैसा माने दुखद प्रतीत हो रहा हो, लेकिन परिणाम जिसका सुखद आ रहा हो, उसको तो सात्विक सुख कहा। लेकिन जो विषय और इंद्रियों के संयोग से जो सुख प्राप्त हो रहा हो, तो विषय इंद्रिय का संयोग अभिप्राय यही है कि हर इंद्रियों का अपना एक एक विषय है, और भिन्न भिन्न भी विषय हैं, भिन्न इंद्रियों के भिन्न विषय हैं। प्रधानतः एक वही शब्द स्पर्श रूप रस गंध, तो शब्द रूप रस गंध जो हैं ये तो पंच ज्ञानेंद्रियों के पंच तन्मात्राएं हैं, उनके अपने विषय हैं। उन विषयों से जब इंद्रियों का संयोग होता है, तब जीवात्मा, जिसको हम मन के माध्यम से जीवात्मा भोग करता है, उस भोग काल में जो वस्तु, जो कहें कि जिस कार्य को आरंभ कर रहा हो, वह प्रारंभ में तो बहुत सुख प्रदान करता है, लगता है इससे अब और सुख कहीं अन्यत्र कहीं नहीं है। लेकिन परिणाम जब उसका मिलता है तो समाप्ति भी होगा, जो भी कार्य आरंभ करेगा, और हर कार्य का कोई न कोई परिणाम होगा, फल होगा। बिना परिणाम को लक्ष्य में रखे व्यक्ति कार्य करता ही नहीं। तो जो परिणाम आएगा, विषय इंद्रिय के संयोग से जो सुख प्राप्त हो रहा था, परिणाम में वही दुख प्रतीत होने लगता है, वो विष की भांति दिखाई पड़ने लगता है। अब विष की सदृश का अर्थ यही है कि बल, वीर, बुद्धि, धन, उत्साह और जो परलोक आदि विषय हैं, उनको ही नष्ट कर देता है। तो परलोक को भी विनाश करने वाला, बल का जो विनाश करता है, जो वीर्य का विनाश करता है, बुद्धि का विनाश करता है, धन भी नष्ट होता है, उत्साह भी अपना समाप्त हो जाता है। इसीलिए जो विषय और इंद्रियों के संयोग से होने वाले सुख हैं, चूँकि अपना बलवीर्य आदि सब नष्ट होता है, इसीलिए इस सुख को विष के सदृश कहा भगवान श्री कृष्ण ने। तो कहते हैं कि जो परिणाम है वह निश्चित ही विषवत प्रतीत होता है। इसीलिए प्रायः विषय को विष से ही जोड़ करके कहा। अष्टावक्र जी ने गीता, अपनी गीता में कहा कि यदि आप सुख चाहते हो, हे जीव, सुख चाहते हो तो क्या करना है, विषयान विषवत त्यज, विषयों को विष की भांति त्याग दो। विषय जो हैं ये शुरू में, आरंभ में तो ऐसे ही लगते हैं मानो अमृत की प्राप्ति हो रही हो, और इसका कारण भी यही है कि जो विषय का सुख होता है ये कोई एक योनि में नहीं है। जितनी योनियां हैं, 84 लक्ष योनि, या देवता आदि की भी योनियां कहिए, देवता ही क्यों, देवताओं के साथ जितने और भी हैं, यक्ष, गंधर्व, राक्षस आदि, ये सब, और पशु पक्षी आदि योनियों में भी देखा जाए तो विषय को बताना नहीं पड़ता किसी को, और जो भोग आदि हैं वो प्रत्येक योनि में जीवात्मा भोग प्राप्त कर रहा है। तो उसका सहज जो झुकाव है
वह विषय की ओर हो जाता है। मन इसीलिए उसको अमृत जैसा मान बैठता है, क्योंकि जन्म जन्मांतर से उसने विषय सुख को भोगा है। पर जब सात्विक सुख की ओर चलता है तो सात्विक सुख में तो मन तो कभी गया नहीं। अब मन को बांध करके अगर किसी ऐसे कार्य में लगाया जाए तो उसको लगता है कि हमारे लिए तो विष बरसा जा रहा है, इसीलिए उससे विमुख हो जाता है जीव। लेकिन भगवान कह रहे हैं कि नहीं, आरंभ में तो निश्चित ही लगता है कि कष्टकारी है। जो वस्तु भोजन में कड़वी लगती हो निश्चित ही सुपाच्य हो जाती है, लेकिन जो मधुर पदार्थ होते हैं उसका परिणाम विष जैसा ही दिखाई देता है। इसीलिए चाहे रसना इंद्रिय का रस से संबंध हो रहा हो, चाहे कर्णेंद्रिय का सुंदर शब्दों से संबंध हो रहा हो, चक्षुरेंद्रिय का सुंदर वस्तुओं से संपर्क हो रहा हो, अथवा त्वक इंद्रिय का सुंदर स्पर्श प्राप्त हो रहे हों, या घ्राणेंद्रिय का सुंदर सुगंध मिल रहा हो, ये जब चीज़ें मिलेंगी, प्राप्त होंगी, तो उसी समय लगेगा कि अब तो हमको अमृत की प्राप्ति हो गई। लेकिन भगवान कह रहे हैं इसका परिणाम क्या होता है? तो परिणाम निश्चित ही वह विष की भांति हो जाता है। कहा, नीतिकारों ने भी कहा है कि जब बुद्धि जो अपनी होती है, यह बुद्धि 3 ऐसे स्थल हैं जहाँ उसको सचमुच बोध होने लगता है। पुराणांते, अश्मशांते, मैथुनांते चयामति। पुराण सुनने के बाद विरक्ति क्षण भर के लिए तो आ जाती है, तो पुराण सुनने के बाद जो विरक्ति हो जाती है। और कहा कि श्मशान में जाने पर किसी की मृत्यु भी हो तो जलते हुए व्यक्ति को देखने पर लगता है कि अब अपने भी पता नहीं कब समय आ जाएगा। यही जीवन का सत्य है कि एक न एक दिन सबको मरना होता है। तो श्मशान पर जाने पर और जलते हुए शव को देखने से मन में विरक्ति आती है। ठीक यही स्थिति कहा मैथुनांते चयामते। मैथुन के बाद भी मन को अशांति या कहें कि मन को वैराग्य सा हो जाता है। तो इन तीनों में जैसी बुद्धि व्यक्ति की होती है, कहा अगर यही सर्वदा बुद्धि बनी रहे तो निश्चित ही व्यक्ति का उद्धार हो जाए, परम पुरुषार्थ मोक्ष को प्राप्त कर ले। लेकिन ऐसी स्थिति सदैव नहीं बनी रहती है। वो कब होती है? जब इन्हीं 3 स्थलों में व्यक्ति जाता है। तो मैथुनांते की स्थिति भी यही है कि वह कष्टकारी हो जाती है, परिणाम में विष ही देती है। आरंभ में जरूर वह सुखवत प्रतीत होता है या सुखाभास होता है। तो कहा कि ये जो सुखाभास है ये केवल मनुष्य के लिए नहीं है, समग्र जीवों के लिए, समस्त जीवों के लिए। तो समस्त जीवों के लिए भर्तृहरि ने कहा था कि आहार निद्रा भय मैथुनं च सामान्य में तत् पशु भी नराणाम। पशु पक्षी हो या मनुष्य हो, ये सामान्य ढंग से सब में है। आहार माने भोजन करना। अब भोजन सबको सुखद प्रतीत होता है। निद्रा, कौन है जो सोना नहीं पसंद करता? सभी सोते हैं। भय, डर भी। अब मैथुन और कुछ और एकाध आचार्यों ने आगे बढ़ करके संज्ञा भी कहा कि नाम भी सब ना जानते पहचानते पशु पक्षियों का में नाम रख करके लोग बुला लेते हैं, तो इसको सभी सुख इसमें मानते हैं। तो ये 4-5 ऐसी वस्तुएं हैं जिनमें चाहे मनुष्य हो, चाहे पशु पक्षी हो, अथवा चराचर जगत का कोई भी जीव हो, जब उसे विषय का सुख इंद्रियों के संयोग से, विषयों और इंद्रियों के संयोग से जो भोग की स्थिति होती है, चाहे वो भोजन का ही भोग क्यों न हो, चाहे सुंदर शब्दों के श्रवण का ही भोग क्यों न हो, उस समय लगता है कि वस्तुतः अब अमृत की प्राप्ति हो गई। तो इससे बढ़िया अमृत और कहाँ मिलेगा? ऐसी सुंदर वस्तु, ऐसा सुंदर सुख अन्यत्र कहीं नहीं है। ये जब बोध होता है तो कहा कि उस समय तो सुख दिखाई दिया, लेकिन परिणाम जब उसका आता है तो विषमेव। विषमेव माने अपना क्षरण ही होता है। इसीलिए कहना पड़ा कि भोगानुभुक्ता वयमेव भुक्ता। भोग कभी भोगे नहीं गए, भोगों ने ही हमको भोग लिया। कालो ने याता है वयमेव याता, कालो ने यातो वयमेव याता। काल कहीं नहीं गया, हम ही लोग चले गए। तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा। तृष्णा कभी जीर्ण नहीं हुई, जीर्ण तो हम ही हो गए। इसीलिए तपो न तप्तम वयमेव तप्ता। तपो ने, हम जो तप हैं उसमें हम ही तप गए, हम तप नहीं कर सके। तो इसका अभिप्राय यही है कि भोग जो होते हैं, भोगानुक्ता, कितना भी भोग किया जाए वो परिणाम में विष ही होते हैं। और जब कभी ययाति ने कहा था कि जैसे अग्नि में जितना भी ईंधन डाला जाए वो कभी बुझती नहीं, वैसे ये काम जो है, भोग ऐसा है कि इसको जितना विषय सुख मिलता जाएगा ये तृप्त नहीं होगा। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी यही कहा कि बुझे न काम अगिन तुलसी बहु विषय भोग अरुहीते।
विषय रूपी घी मिलता जाए, ईंधन मिलता जाए, तो काम कभी भी ये बुझता नहीं, कामाग्नि कभी बुझती नहीं। तो जो ये विष है, ये विष की भांति होता है, जो विषय और इंद्रिय का संयोग से जो सुख उत्पन्न होता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि अर्जुन तत् सुखम राजसम स्मृतम, स्मृतम यहाँ कह रहे हैं, और जो सात्विक सुख कहा था वहाँ प्रोक्तम कहा था, सात्विकम प्रोक्तम, यहाँ स्मृतम। स्मृतम से भी यही ध्वनित होता है कि ये इसका अनुभव तो जीव आज से नहीं, जन्म जन्मांतर से राजस सुख का अनुभव करता चला आया। चाहे जिस योनि में रहा हो, विषय सुख सब जगह मिलते रहे, भोजन तो सब जगह मिलता रहा, भोग भी मिलता रहा, प्रजनन शक्ति भी उसकी बनी रही। तो कहा कि अब जो है राजस सुख इसी को कहेंगे जब आरंभ माने भोग काल के समय में तो वह सुख दिखाई पड़े कि अमृत है, और जब परिणाम उसका प्राप्त हो, फल जब उसका आवे तो विषवत हो जाए, माने विष के तरह लगने लगे, विष सदृश प्रतीत हो, ऐसे सुख को ही राजस सुख कहा जाता है। अब जब भगवान ने सात्विक सुख और राजस सुख को बता दिया, तब अब बारी है तामस सुख की। तो तामस सुख भी होता है। ये तामस सुख क्या है? आखिर सुख में तामस भी होता है और कैसा है? तो तामस सुख की व्याख्या करते हुए तामस सुख बताते हुए भगवान ने अर्जुन से कहा कि यदग्रे चानुबंधे च सुखम मोहनमात्मनः निद्रालस्य प्रमादोत्थम तत्तामस उदाहृतम। भगवान ने कहा कि अर्जुन यदग्रे चानुबंधे च, यद अग्रे माने जो प्रारंभ में, और अनुबंधे का माने परिणाम में। बंध माने बांधना और अनु माने पीछे। तो जो कार्य करते हैं वो उससे बंधे भी हैं, पीछे पीछे वो परिणाम लेकर के आ रहा है। जो कार्य आरंभ किया या जो कार्य संपन्न किया, कोई कार्य ऐसा नहीं है, कोई कर्म ऐसा नहीं, कोई क्रिया ऐसी नहीं जिसका फल ना आता हो। क्रिया की प्रतिक्रिया जरूर होगी, क्रिया का कुछ न कुछ परिणाम अवश्य होगा। तो अगर परिणाम हो रहा है तो उसी परिणाम को अनुबंध कहा है। कायत माने जो सुख, सुख की ही परिभाषा चल रही है, इसलिए सुख कहा यत सुखम, जो सुख। अग्रे माने भोग काल के समय में, प्रारंभ में, च और अनुबंधे परिणाम में भी। माने वहाँ तो परिणाम कहा था, जो सात्विक सुख कहा था, तो आरंभ में तो वह विष लगता है और बाद में अमृत लगता है। इसी को उल्टा हो गया राजस में। राजस में क्या होता है कि कार्य आरंभ किया तो वह अमृत दिखाई देने लगा, लेकिन परिणाम में वह विष हो जाता है। लेकिन तामस सुख वह है जो अग्रे माने पहले भी, भोग काल के समय में भी, और जब उसका परिणाम आवे माने अनुबंध में भी क्या होता है कि आत्मनः मोहनम, केवल आत्मा को, आत्मा से अभिप्राय उस जीवात्मा को, मोहन, मोहन माने मोहने वाला है, मोह में डाल देने वाला है, सम्मोहित कर लेने वाला है। तत् माने वह, कहाँ से उत्पत्ति उसकी होती है? तो कहा निद्रालस्य प्रमादोत्थम, निद्रा, आलस्य और प्रमाद से उत्पन्न हुआ। प्रमाद उत्थम माने प्रमाद से उत्पन्न हुआ। सुखम जो सुख है, तामसम उदाहृतम, उसी को तामस कहा गया है। तो तामस सुख कहाँ से आता है? निद्रा से, आलस्य से और प्रमाद से। और इसका परिणाम क्या होता है, फल क्या है? तो कहा ये ऐसा भी नहीं है कि आरंभ में कुछ इसका अच्छा फल आता हो, आरंभ में सुख देता हो और परिणाम में भी दुख दे या सुख दे। तो कहा कि नहीं, सर्वत्र सभी जगह, चाहे इसका आदि हो या अंत हो, अथवा ये कह लें कि कार्य आरंभ और कार्य का फल परिणाम, दोनों में जो तामस सुख है वह केवल आत्मना मोहनम, आत्मा को मोहित कर देता है। आत्मा से यहाँ अभिप्राय वो जो जीव जिसने स्वयं से बंधन स्वीकार कर रखा है, उसी के लिए बार बार जीवात्मा शब्द प्रयोग करते हैं, जीव प्रयोग करते हैं। आत्मना, आत्मना यहाँ अपने को भी कहा जा सकता है। वह जीव अपने को कहाँ डाल देता है? मोहन, मोह में डाल देता है। मोह का अर्थ पहले भी कई बार आ चुका। मोह अर्थ ही है कि जो मोह वैचित्य धातु, माने जो विपरीत को अनुकूल मान बैठता है, वही है मोह। और मोह एक प्रकार का ज्ञान है, कुछ भी सुझाई नहीं पड़ता, सत्य असत्य में बिल्कुल भेद नहीं, कर्तव्य कर्तव्य में कुछ भी भेद करना नहीं, क्या है क्या कर्तव्य क्या अकर्तव्य सब समान। वो जो किसी ने कहा कि तिन्नते भले वह मूढ़ जिन्हें न व्यापी जगत गति,
तो जो जगत की गति है, मूर्खों को तो कुछ पता ही नहीं कि जगत में क्या ध्रुव है, क्या अध्रुव है, क्या जड़ है, क्या चैतन्य है, कौन चर है, कौन अचर है, इससे कुछ भी लेना देना नहीं। वो तो एक रस में बने रहते हैं। और उनको लोगों ने, किसी ने कहा कि हाँ वो तो और अच्छी बात है कि कम से कम उनको ये भी तो बोध नहीं है कि अच्छा बुरा क्या है। तो यद्यपि ये कहा गया, एक कहावत बन गई, पर सचमुच ऐसा नहीं है। जो तामसी प्रकृति के लोग होते हैं वो इतने अज्ञानग्रस्त होते हैं कि हर कार्य में मोहित बने रहते हैं। उनको सुझाई नहीं पड़ता कि सचमुच सत्य क्या है, सत्य क्या है। तो यहाँ सुख में भी उनको कुछ बोध नहीं होता। अब वो सुख कैसा, तो सुख की परिभाषा भगवान ने तो आरंभ में ही बता दिया। सुख की बड़ी परिभाषाएं की गई है, सब ने अपने अपने अनुकूल परिभाषा किया है। आप देखेंगे तो मनु महाराज जो सतयुग में जिन्होंने मनुस्मृति लिखी, कृतयुग में लिखा गया ग्रंथ, मनु तो आरंभ मानवों के आदि पुरुष हैं। तो उन्होंने कहा मनुस्मृति में कि सर्वम परवसम दुखम और सर्वम आत्मवसम सुखम एतद विद्यात समासेन लक्षणम सुख दुखयो। सुख दुख का लक्षण संक्षेप में जान लीजिए, समास में जान लीजिए कि सर्वम परवसम दुखम, दूसरे के अगर वशीभूत है व्यक्ति, परवश हो गया है, परतंत्र है, तो सबसे बड़ा दुख है। और अगर अपने बस में है तो सबसे बड़ा सुख है। ये मनु की परिभाषा थी। मनु के काल में इस प्रकार की बातें रही होंगी। पर देखें जब त्रेता आया, द्वापर आया, तो युधिष्ठिर से भी ये प्रश्न पूछा द्वापर में। यक्ष ने प्रश्न किया है कि दुख क्या है, सुख क्या है। सुख की परिभाषा पूछी, सुखी कौन है। कह मोदते किमाश्चर्यम कह पंथा का चवार्तिकान। तो कह मोदते को जब पूछा तो युधिष्ठिर ने उत्तर देते हुए कहा था कि पंचमे हनि षष्ठेवा साकम पचति यदि गृहे अनणी चा प्रवासी च स वारिचर मोदते। कहा हे वारिचर, स मोदते मने प्रसन्न तो वह, सुखी तो वह है जो पंचमे हनि षष्ठेवा, चाहे पांचवें पहर छठे पहर कभी भी एक वक्त साग पात कहीं से ले आवे और उसी को पका कर खा ले, तृप्त हो जाए, संतुष्ट हो जाए। लेकिन दो दोष न हो, दो चीजें उस पर न हो, अनऋणी माने ऋण न हो, और चा प्रवासी वो प्रवास में न रह रहा हो, घर में हो। तो युधिष्ठिर ने परिभाषा तब की थी जब ऋणी हो गए थे, क्योंकि जुए में सब कुछ हार चुके थे, और प्रवासी भी थे, घर द्वार सब छूट गया था, जंगल में भटक रहे थे। तो अब सुख की परिभाषा जो युधिष्ठिर ने उस समय किया है, देखने से तो यही लगता है कि वो युधिष्ठिर की मन स्थिति है। और कभी जब प्रवास जाना दुख जिसको मानते थे, आज की स्थिति में देखें तो प्रवास माने विदेश जाना तो लोग बड़ा परम सौभाग्य मानते हैं, परम सुख मानते हैं। तो युधिष्ठिर का जो सुख की परिभाषा है आज कहाँ वो घटित होगी। मनु की परिभाषा तो सार्वकालिक लगती है। ठीक है, परवश होने पर जैसे पशु पक्षी भी तड़पते हैं, तो मनुष्य भी परवश होने पर परेशान होता है, दुख उसका होगा। लेकिन ये परिभाषा देखिए आगे रामचरितमानस में जब गोस्वामी जी से पूछा, गोस्वामी जी लिख रहे हैं, प्रश्न तो है काकभूषुंडी और गरुण का, गरुण ने 7 प्रश्न पूछा, लेकिन चूंकि लिखने वाले गोस्वामी जी हैं तो वो भी तो अपनी जो मन स्थिति है उसी को तो कहेंगे। तो गरुण जी ने पूछा कि सबसे बड़ा दुख क्या है और सबसे बड़ा सुख क्या है। तो गोस्वामी जी ने एक पंक्ति में ही कह दिया, एक चौपाई में कहा, उन्होंने कहा कि नहीं दरिद्र, दरिद्र के समान कोई दुख नहीं है, नहीं दरिद्र सम दुख जग माही। तो अगर दरिद्रता ही सबसे बड़ा दुख है, और है भी, ये तो वही अनुभव कर सकता है जिसको अन्न जल की उपलब्धि नहीं हो रही हो, जो भूखा रह रहा हो, जानता है कि उसके लिए तो अगर भरपेट भोजन मिल जाए तो इससे बड़ी बात और कुछ नहीं हो सकती। बड़ी प्रसिद्ध कथा है जिसमें कोई राजा प्रसन्न हुआ किसी भिखारी से, तो कहा मांग लो जो मांगना हो। तो भिखारी ने कहा कि राजन प्रसन्न है तो भोजनम देहि राजेंद्र घृत सूपम समन्वितम, आज ऐसा भोजन आप हमको दे दीजिए जो सूप माने दाल हो, लेकिन उसमें घृत सूपम घी मिल गया हो। घी मिली हुई दाल अगर हमको आज मिल जाएगी तो हमारे, अब राजा प्रसन्न हो जाए तो उससे घी मिली दाल खाने की इच्छा कोई कर रहा हो तो दरिद्रता तो बनी रहेगी। पर दरिद्र की स्थिति तो यही होती है कि उसे भोजन नहीं मिल रहा है। और ये बात गोस्वामी जी ने अपने जीवन में अनुभव किया था। वो स्वयं लिखते हैं कि द्वारे ते ललात बिललात द्वार द्वार दीन, जानत हो चारि फल चारि ही चनक को। वो दरवाजे पर ललाते बिललाते लोगों से कहते हैं कि हमको 4 चने का दाना भी कोई दे देता तो लगता था जैसे धर्म अर्थ का मोक्ष मिल गया। और वो सबसे अपना पेट दिखा करके कहते हैं। गोस्वामी जी ने तो यहाँ तक कहा कि लोग हम मुँह हमारी ओर नहीं करते थे कि देख लेंगे इसका मुख
तो कहीं ऐसा न हो कि हम भी दोषी हो जाए, जैसे माता पिता इसके मर गए, धाई भी इसकी मर गई जो पालन कर रही थी, तो हमको कष्ट पहुँचेगा। तो लोग ऐसा मान करके केवल कुछ रोटी फेंक देते थे। गोस्वामी जी ने लिखा है, खायो कूक टूक दोई, तो कुत्ते को जैसे कौरा देते हैं उस प्रकार से लोग फेंकते थे। मैं उसी से अपनी जीविका चलाई, पर भगवान के सामने अपना पीठ दिखाया कि अब हमारी रक्षा करिए, भूख मिटा दीजिए। तो गोस्वामी जी को जो अनुभव है उसी अनुभव को वो बता रहे हैं कि दरिद्रता जो है सबसे बड़ा दुख, नहीं दरिद्र सम दुख जगमाई। तो दरिद्रता दुख है, तो अब ये कह सकते थे कि सुख क्या है, माने बहुत धन मिल जाए यही सुख है, दरिद्रता तो मिटेगी धन से ही। पर गोस्वामी जी ने बिल्कुल विपरीत परिभाषा की सुख की। उन्होंने ये नहीं कहा कि धन मिलना सबसे बड़ा सुख, कह दिया कि संत मिलन सब सुख कछु नहीं, क्योंकि संतों के मिलने से उनको सुख मिला, सुखानुभूति हुई है, संतों से उनका उद्धार हुआ है सत्संग से। इसलिए गोस्वामी जी ने जो परिभाषा दी सुख दुख की, वो बिल्कुल उनकी अपनी मन स्थिति की परिभाषा है। तो सुख दुख की परिभाषाएं तो अनंत हैं, पर जो भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि चाहे जिस प्रकार सुख आ रहा हो, लेकिन उसको 3 भागों में ही बांटा जा सकता है। कौन कौन 3 भाग? तो कहा एक तो सात्विक सुख होता है, एक राजस सुख होता है और एक तामस होता है। तो कहा अच्छा, राजस की व्याख्या कर लिया, सात्विक की कर लिया। तामस की व्याख्या करते हुए भगवान कहते हैं कि यत सुखम माने जो सुख, अग्रे माने भोग काल में, अथवा अग्रे माने कार्यारंभ के समय में, च और अनुबंधे और परिणाम के समय में भी। परिणाम जब उस आने लगे उसका, जिस कार्य को आरंभ किया था उस कार्य के आरंभ में तो न सुख मिला न दुख मिला, तो कहा आगे परिणाम में तो आएगा सुख। कहा कि परिणाम में भी वह कैसा होता है, आत्ममोहनम, केवल अपने को मोहित करने वाला है, मोह में डाल देने वाला है, अज्ञान में डाल देने वाला है। तो ये आता कहाँ से है? तो कहा तत् निद्रा आलस्य प्रमादोत्थम, वह सुख नींद से आता है। अच्छा, नींद जो है ये निद्रा में 2 प्रकार की निद्रा होती है, एक तो अति निद्र होता है और एक युक्त निद्र होता है। युक्त निद्र जो है वो तो हमेशा ठीक है, इसको भगवान कृष्ण ने भी प्रशंसा किया इसी गीता में, अपने भगवद गीता में ही पहले ही भगवान ने कहा, अर्जुन युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्म युक्त स्वप्नाव बोधस्य, सोना जागना युक्त होना चाहिए। तो जो युक्त निद्रा होती है जिसको सुसुप्ति काल कहते हैं, वो थोड़े क्षण के लिए हो, पर जीव को विश्राम मिल जाता है, परम विश्राम मिल जाता है। क्योंकि स्वपिति में जो स्व है वो आत्मा ही है। स्वज्ञातिर धनाख्यायाम, ये कहा है पाणिनि ने सूत्र पढ़ा, स्वज्ञाति धनाख्यायाम, माने स्व का अर्थ है धन भी, ज्ञाति भी और आत्मा भी। तो स्वपिति में जो स्व है वो आत्मा है, और पिति का अर्थ है उसमें लीन होता है। जब मन कहे कि जो इंद्रियां हैं, इंद्रियां मन में, मन बुद्धि में, बुद्धि चित्त में, चित्त अहम में, ये सब लीन होकर के अंततः आत्मा में पहुंच जाते हैं, तब बाह्य कुछ भी बोध नहीं रह जाता। तो इस प्रकार की जो निद्रा होती है इसमें तो विश्राम मिल जाता है। लेकिन जो इससे युक्त निद्रा से हटकर अति निद्रा है, उसकी बात यहाँ भगवान कर रहे हैं। यहाँ जो निद्रा है वो अति निद्रा की बात है कि अब सुसुप्ति भी नहीं है, सोने की इच्छा भी नहीं है, लेकिन आलस्य के कारण निद्रा में, निद्रा उसको तंद्रा कह ले, तंद्रा में बैठा पड़ा हुआ है। तो वह जो निद्रा है वह निश्चित ही मोह का कारण है। मोह के वशीभूत होकर के कार्य अच्छा आज नहीं कल कर लेंगे, बिल्कुल नींद की स्थिति बनाए हुई जो पड़ा हुआ है। बड़ी प्रसिद्ध एक कथा आती है जहाँ किसी कुम्हार ने कभी चाक चलाता था और पूरे परिवार का उसी से घड़े आदि बना करके भोजन देता था। पर किसी दिन वो जब रात्रि में सोया तो स्वप्न आया, बढ़िया स्वप्न, उस पर राजा बन गया, बहुत नौकर चाकर हुए, भांति भांति के भोजन बल्ब आदि खाने को मिल रहे थे। अब स्वप्न टूटा तो कुम्हार को बड़ा दुख हुआ कि इतना सुंदर स्वप्न देख रहा था, और ऐसा उस स्वप्न से उसका अनुराग हुआ कि हमेशा जो है वह जब चाक चलाने की बेला हुए तो छोड़ करके जल्दी सोने की इच्छा करे कि आज वो स्वप्न फिर आ जाए। और ऐसा करता करता कभी वो स्वप्न फिर नहीं आया, और जो उसका कार्य धंधा था वो सब विनष्ट हुआ, परिवार विखंडित हो गया, सबको भोजन नहीं करा सका। तो इसका अर्थ यही है कि ठीक है, निद्रा, युक्त निद्रा होना ज़्यादा अच्छा, वही ठीक है, बल्कि और जो अति निद्रा है ये कष्टकारी होता है। तो कहा कि जो निद्रा है, जो आलस्य है और जो प्रमाद है। आलस्य का भी अभिप्राय यही है कि अरसस्य भाव,
अरस जो है ये अलस बन जाता है। र और ल में डालयोर अभेद संबंध है। तो जब हम कोई कार्य करते हैं उसमें रस नहीं मिलता तो वही है अरस, अरसस्य भाव अथवा अलस, उसी को कह लेंगे र का ल। तो अलसस्य भाव माने कार्य में रस नहीं आ रहा है, इसलिए आलस्य बन गया। जिसको कार्य में आनंद आने लगता है, रस मिलने लगता है, वो कभी आलस्य नहीं करता। कार्य अपने मन के अनुरूप नहीं है इसलिए छोड़ो नहीं करते, यही आलस्य है। तो निद्रा, आलस्य और प्रमाद, प्रमाद माने असावधानी, कार्य कुछ है कर कुछ कर रहा है, उसके विपरीत कर रहा है और बिल्कुल सावधान नहीं है। तो ये जो असावधानी की स्थिति है यही प्रमाद है। निद्रा, आलस्य और प्रमाद से उत्पन्न होने वाला सुख वहाँ भी मिलता है। जो लेटा हुआ है, नींद नहीं है फिर भी, तो उसको अपना सुख का अनुभव हो रहा है। यद्यपि ज्ञान में वो सुख हो रहा है, आलस्य में सुख हो रहा है, प्रमाद में भी सुख हो रहा है, पर ये सारे सुख तामस सुख हैं। तो भगवान कह रहे हैं कि जो सुख अपने को मोह में डाल दे, जो निद्रा, आलस्य, प्रमाद से उत्पन्न हो जाए, और चाहे तो वो कार्य आरंभ का समय हो, चाहे उसका परिणाम आ रहा हो, दोनों समय में जो केवल मोह उत्पन्न करता, ज्ञान देता है, उसी सुख को भगवान कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण, कि यह सुख तामस सुख है। तो इस प्रकार भगवान ने सात्विक सुख, राजस सुख और तामस सुखों को अलग अलग व्याख्यायित करके ये 3 श्लोकों में उसका उदाहरण दिया। तो आज का पाठ यहीं पर समाप्त होता है। अगले पाठ के साथ, गीता के अगले अध्याय के साथ, गीता के अगले तत्वों के साथ गुरुजी फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमः संस्कृताय।